पेंडोरा में इमरान को क्लियर बताने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त इमरान खान को इंटरनेशनल सादिक और अमीन साबित करने की एक ऐसी मज़ाक़खेज़ कोशिश की जा रही है कि अगर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें और इदारे इस हरकत को देख लें, उनकी जुबान में ये सब कुछ कार्रवाई हो रही हो, तो वो जूते मारें 100-100। मीडिया चैनल्स को भांड एंकरान कराम को इस काम में, इस कार खैर में बाकायदा गर्दन तक उतर जाने के लिए अहकामात मौसूल हो चुके हैं। एंकरान कराम जिनके मुंह में दांत है ना पेट में आंत, जिनके पास बेचारों के दिमाग है ना ही कंटेंट, जहां से उनकी डोरियां हिलती हैं, उनके हुक्म पर वो मैदान अमल में उतर चुके हैं। और वो खान को खुलकर कहें या जेर लब, लेकिन उनका मोटिव बहरा लेख है कि खान को बचा लेना, बाकी सबको चाहे रांदे दरगाह करार ही क्यों ना देना पड़े। आज सुबह चूंकि आज जरा साहब का अय्याशी का मूड था, बहुत देर तक सोता रहा हूं, अभी उठा हूं, नाश्ता करके ऊपर आया हूं सेशन करने के लिए। इस दौरान में जो मैंने ट्विटर वगैरह का जायजा लिया है, कुछ चैनल्स को देखने की अदाकारी फरमाई है। चैनल्स बता रहे हैं कि इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, ICIJ। चैनल्स ये तो बता रहे हैं कि इमरान खान की कोई कंपनी नहीं है, और वो भी ICIJ का नाम इस्तेमाल करके। लेकिन इन बेशरम बेहया चैनल्स को, इन टट्टे के भाड़े के टट्टुओं को ये समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान की शख्सियत का एक और पहलू पेंडोरा पेपर्स ने उजागर किया, और वो क्या है मैं आपको भी सुना देता हूं। ये पढ़िए जरा, अगर आप लोगों में से किसी को अंग्रेजी पढ़नी आती है। ये मैंने घर पे नहीं छापा, ठीक है, पहले मैंने दिखा दिया और अब मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, देख लीजिए। ICIJ लिखा है जनाब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्रॉमिस्ड न्यू पाकिस्तान बट मेंबर्स ऑफ हिज इनर सर्कल सीक्रेटली मूव्ड मिलियंस ऑफशोर। तो इमरान खान को सादिक और अमीन कैसे ठहरा दिया? एक हाकिम, बज़ाहिर हाकिम, कठपुतली हाकिम, चुनतखिब वजीर आजम या फिर मुंतखिब वजीर आजम, एक बज़ाहिर हेड ऑफ स्टेट, एक बज़ाहिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अगर उसकी नाक के नीचे चोरों की अंजुमन के सालाना इजलास नहीं, माहाना इजलास बाकायदगी से मुनक्किद होते हो, यहां से बाकायदा पैसा ले जाकर के बाहर जमा कराया जाता हो, ऑफशोर कंपनियों के जरिए अपना काला धन वाइट कराया जाता हो, तो क्या उस वजीर आजम को कोई पागल का बच्चा, दोबारा कह रहा हूं ताकि लोग सुने और उनको बुरा लगे, उस वजीर आजम को कोई पागल का बच्चा, कोई एक ऐसा आदमी जिसके मां बाप ने उसको जिंदगी में एक लुकमा हलाल खिलाया हो, कोई एक शरीफ आदमी जिसकी रगों में शरीफ मां बाप का खून दौड़ रहा हो, ऐसे वजीर आजम को कोई सादिक और अमीन कहेगा? बे पागल के बच्चों, अबे इखलाकी चोरों, तुम लोग खबरें चलाते हो, तुम लोगों को इतनी शर्म, इतनी हया नहीं कि तुम इमरान खान को, उस जय्यद तरीन डाकू को पाकिस्तान के, तुम सादिक और अमीन साबित करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी नाक के नीचे कभी हमसे पेट्रोल बहरान की मद में अरबों रुपए लूट लिए जाते हैं, कभी जहांगीर तरीन जैसे डकैत हमें अरबों रुपए से महरूम कर देते हैं चीनी बहरान में, कभी आटा बहरान के जरिए से अफगान भाइयों की मदद के लिए गंदुम एक्सपोर्ट कर दी जाती है। और आज पाकिस्तान जैसा जराई मुल्क, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कह चुका कि पाकिस्तान जैसा जराई मुल्क और गंदुम और चीनी इंपोर्ट कर रहा है, डूब मरने का मकाम है ये। सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, इस भाड़े के टट्टू मीडिया के लिए, इस बेदांत के मीडिया के लिए। पहले जमाने में लोग झूठ बोलते थे, उनको मौत आती थी, फिर जमाना आया लोग सिर्फ बुखार या पेट के दर्द में मुब्तला होते थे। अब वो दौर है कि किसी को खांसी और छींक तक नहीं आती है। क्या जरूरत पड़ी है ICIJ को यह कहने की कि इमरान खान ने एक नए पाकिस्तान का वादा किया था, लेकिन उसके इनर सर्कल्स में बैठे हुए लोग अरबों अरबों डॉलर, मिलियंस ऑफशोर में दिहाड़ियां लगा गए। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं भाई, चेक करो ICIJ के वेब पेज पे, होम पेज पे ये है कि नहीं है। कौन गधे का बच्चा इमरान खान को सादिक और अमीन मानता है? वो 2 नंबरिया जुगाड़िया बौना साकिब निसार, जिसने गन पॉइंट पे इमरान खान को सादिक और अमीन कहा सिर्फ इसलिए कि चंद लोगों की दिहाड़ियां लग जाएं। उसकी दिहाड़ी ऐसे लगी कि वो अरबों डॉलर जो, या लाखों डॉलर
डैम फंड में गए, वो कहां गए वो अल्लाह को पता है, और साकिब निसार या नजरिया जरूरत के मामू चाचों को पता है। कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। इसी इमरान खान ने, इसी जाली सादिक और अमीन ने उस दिहाड़िए को, उस बौने को, उस सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस और सबसे बड़े सियासतदान को 10 लाख माहाना पेंशन दी है। किसकी उजरत, किस बात की उजरत है ये, किस बात का सिला है ये, नहीं समझ में आ रहा अभी भी। फैसल जावेद कह रहा है एक बार फिर इमरान खान सुरखरू रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन लो। फैसल जावेद खान, अली मोहम्मद खान, फवाद चौधरी, इन तीनों के ट्वीट्स, इनके बयान मेरे पास मौजूद है, इसलिए नाम लेकर के इनको मुखातिब कर रहा हूं। तुम तीनों के लिए, जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो। अगर तुम तीनों ने बेशर्मी का लिबादा ओढ़ करके अपने नंगे बदन को ये बता करके और मुतमईन कर रहे हो तुम अपने आप को कि तुम बहुत अच्छे कपड़ों में मलबूस हो, तो यकीन रखो तुम नंगे ही हो। फैसल जावेद कह रहा है इमरान खान एक बार फिर सुरखरू रहे। फवाद हुसैन कह रहा है कि मरियम सफदर के नाम पर भी 5 ऑफशोर कंपनियां, इस खानदान को कितना पैसा चाहिए? अल्लाह की पनाह। अली मोहम्मद खान कह रहा है जिसने कुछ गलत काम नहीं किया उसको पानामा या पेंडोरा से नहीं, सिर्फ अपने अल्लाह से डरना चाहिए। ये अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। इनको अल्लाह का खौफ नहीं है, दुनिया की शर्म और हया तो क्या होगी। मरियम का नाम अगर आया है तो कोई नई बात नहीं है, जुनेद का नाम अगर आया है तो कोई नई बात नहीं है, किसी मीडिया गुरु का नाम अगर आ गया इसमें तो किसको अचंबा हो रहा होगा भाई, किसको अचंबा हो रहा होगा। इमरान खान का नाम नहीं आया है, यह साबित करने की कोशिश कर रहे हो। एक्स जर्नल, बिजनेस टाइकून्स, इन्हीं के पैसे तो बाहर जाते हैं। मेरे तुम्हारे पास इतना पैसा है कि हम 2 वक्त की रोटी पूरी तरह से खा लें। अगर खा लें तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा एहसान, तूने हमारी नेकियों का बदला इसी दुनिया में दे दिया है। ये तो वो दौर है कि घर में सारे लोग मिलकर के भी अगर कमा रहे हैं तो फिर भी आखिर में महीने की तंगी आ जाती है अगर तनख्वाह 1-2 दिन लेट हो जाए। ये दिहाड़िए अली मोहम्मद खान जैसे जो दुरूद पढ़ के झूठ बोलना शुरू करते हैं, ये आदि मुजरिम। ये फैसल जावेद जो कभी मुझे सच्चाई का देवता और पता नहीं क्या क्या बताया करता था, अब मेरे प्रोग्राम से ऐसा भागा है, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, कि मैं क्या बताऊं। आज भी खैर, ये फवाद हुसैन चौधरी, फवाद इस जैसा लोटा पाकिस्तान की, ये बगैर दाढ़ी का कौसर नियाजी, कभी जरदारी की गोद में बैठा, कभी काफ लीग की गोद में बैठा, कभी मुशर्रफ को जो है वो चूम करके इसकी सुबह और शामें हुई। ये आज इमरान खान को सादिक और अमीन बताता है। इन लोगों को हया नहीं आती, और सबसे बढ़कर के तुम लोगों को शर्म नहीं आती। मिट्टी के माधव बनकर के जिंदगी गुजार रहे हो यार, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद गिरामी, उसका मफहूम बयान कर रहा हूं। अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए कि जालिम के जुल्म पर चुप रह करके आप उसे मजीद जुल्म का मौका फराहम कर रहे हैं। यह बजाते खुद एक बहुत बड़ा जुल्म है। जालिम का हाथ रोक करके आप उसकी मदद करते हैं। अल्लाह दोबारा कह रहा हूं, कमी बेशी माफ फरमाए, मगर मफहूम यही बताता है। जालिम का हाथ रोकना तो दरकिनार, उसके बारे में बात करते हुए तुम लोगों को मौत आती है। इमरान खान कह रहा है कि हम टैक्स चोरी और बदउनवानी से जमा करके मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे बैरून मुल्क ठिकाने लगाई जाने वाली अशराफिया की नाजायज दौलत बेनकाब करने वाले पेंडोरा का खैर मकदम करते हैं। होशरुबा तखमीना चोरी शुदा रकम का 7 खरब डॉलर। तुम्हारा कितना कट है ये बताओ ना मेरे भाई, तुम्हारा कितना हिस्सा है। तुम कैसे वजीर आजम हो कि तुम्हारी नाक के नीचे, तुम्हारे इनर सर्किल से अरबों डॉलर जो है यहां से पाकिस्तान से ले जाए गए, और तुम फिर भी सादिक और अमीन हो। मेरा घंटा कद्दू मेरा सादिक और अमीन। लानत उस शख्स पर जो तुम्हें सादिक और अमीन माने, और लानत उन लोगों पर जो तुम्हारी करप्शन को हलाल ठहरा करके गलाजत की इस दलदल में नहा करके अपने आप को पवित्र समझें। फिन्नारे जहन्नम, फिन्नारे जहन्नम।